बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और सलामती के साथ होंगे। स्टूडेंट्स और वो नौजवान जो अपना कैरियर बना रहे होते हैं वो अक्सर एक सवाल करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस काम के अंदर हमारा पैशन है, अल्लाह ताला ने हमें किस काम के लिए बनाया है, हमारा पैशन क्या है। क्योंकि हम सब ने एक बात सुन रखी है कि अगर प्रोफेशन पैशन के मुताबिक हो तो इंसान बहुत तरक्की करता है, बहुत नाम कमाता है, ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है, ज़िंदगी में लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो इसलिए सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने पैशन के मुताबिक प्रोफेशन को चूज़ करें। अब अगर किसी फील्ड में, किसी काम में आपको रग़बत महसूस होती है तो वो काम, वो फील्ड आपका पैशन है। पैशन दरअसल वो काम है जिसको आप अपने दिमाग में सोच कर बड़ा करते हैं। उस काम के अंदर आप अपनी तरक्की इमेजिन करते हैं, उस काम के अंदर आप अपनी शोहरत इमेजिन करते हैं और उस काम से आपको मोहब्बत हो जाती है और वो काम आपका पैशन बन जाता है। अब एक इंसान की ज़िंदगी में सारी उम्र, उसकी ज़िंदगी के सफ़र में सारी उम्र एक ही काम भी पैशन रह सकता है और एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी में एक पैशन एक ख़ास उम्र तक रह सकता है और वो पैशन उस उम्र के बाद जाके ख़त्म हो सकता है और नया पैशन भी बन सकता है। जैसे बाद लोगों को उम्र के किसी हिस्से में पेट्स रखने का शौक़ होता है और वो उम्र के दूसरे हिस्से में जाके पेट्स रखने का शौक़ ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही लोगों को बर्ड्स रखने का शौक़ होता है, ऐसे ही लोगों को गाड़ियाँ रखने का शौक़ होता है। और बाज़ नौजवान तो ऐसे होते हैं कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं भी होती लेकिन उनको गाड़ियों के बारे में मुकम्मल पता होता है। उन्हें यह भी पता होता है कि अगला मॉडल किस गाड़ी का कौन सा आ रहा है, उसकी शेप किस तरीके से होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिसे आप कहते हैं जी पहली नज़र में मोहब्बत होना, वो क्या होती है? वो पहली नज़र में मोहब्बत नहीं होती। वो पहली नज़र में आपको कोई चेहरा अच्छा लगता है और उस चेहरे को फिर आप दिन रात सोचते हैं और वो आपके दिमाग में एक हवा बन जाती है। वो इसीलिए तो किसी ने मजनू से पूछा था कि वो तुम्हारी लैला तो इतनी काली है जिसके पीछे तुम इतने पागल हुए बैठे हो। तो मजनू ने कहा था जी कि मेरी आंखों से तुम मेरी लैला को देखो तो फिर तुम्हें पता चलेगा जी कि लैला कितनी खूबसूरत है। ऐसे ही आप अगर अल्लाह ताला को अपना जुनून बनाना चाहते हैं तो आप अल्लाह की सिफ़ात का मुताला करें, उसके बारे में सोचें, अपने तख़य्युल में लाएं, अल्लाह वालों की सोबत में बैठें, अल्लाह ताला आपका जुनून बन जाएगा। ऐसे ही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जुनून तक लेके जाते हैं तो आप उनकी सीरत का मुताला करें। आप अल्लाह वालों की महफ़िल में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनें, अपनी ज़िंदगी को उनके उसवा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। सोचें अपने दिमाग में बार बार कि उस दौर में जब हुज़ूर होते थे तो वो दौर कैसा था। तो आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाएगी। तो मैं बात ये कर रहा था कि इंसान की ज़िंदगी में एक ही पैशन भी सारी उम्र रह सकता है और वो पैशन चेंज भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि मैं किस काम के लिए बना हूँ। तो भाई जवाब ये है कि आप हर काम के लिए बने, लेकिन आपने कोई फील्ड तो चुननी है ना। अब जो पैशन होता है ना, पैशन को डिस्कवर करना एक अलग चीज़ है, पैशन को परसू करना अलग चीज़ है। पैशन तो किसी काम से आपकी मोहब्बत है जिसके बारे में सोच कर आपके दिमाग में और आपके दिल में उस काम के मुतालिक मोहब्बत बन जाती है। पैशन को परसू करना दरअसल वो महारत है और वो महारत अपने कमाल पर तब पहुंचती है जब आप उस फील्ड के मुतल्लिक हर चीज़ जान लेते हो। आपको उस फील्ड से मुतल्लिक उसकी तमाम स्ट्रेंथ्स का पता चल जाता है, उसकी वीकनेसेस का पता चल जाता है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उसका पता चल जाता है, थ्रेट्स का पता चल जाता है, आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है उसका पता चल जाता है, आपको स्पीकिंग का पता चल जाता है, आपको पब्लिक डीलिंग का पता चल जाता है। ये वो किसी भी फील्ड से मुतल्लिक मैक्रो चीज़ें हैं जो आप किसी भी फील्ड में आजमाएंगे तो आप नाकाम नहीं होंगे। अब सवाल यही है कि जी किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा काम हमारा पैशन है। तो मैं कासिम अली शाह साहब का एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। वो पॉइंट्स आप अपनी ज़िंदगियों में उसके ऊपर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है। वो काम जो आपका पैशन है, जब आप वो काम कर रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1, जब आप वो काम कर रहे होंगे तो आपको टाइम की लिमिट का एहसास नहीं रहेगा। यानी आपका पैशन वाला काम आपको ज़मानो मकान की हदों से आज़ाद कर देगा। आप 9 to 5 की हदों से निकल जाएंगे। आप अगर 18 घंटे 20 घंटे भी काम करते हैं तो आपको महसूस नहीं होगा।
پوائنٹ نمبر 2، وہ کام جو آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ کام جو آپ کا جنون ہوتا ہے، اس کو کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، آپ 20 گھنٹے بھی کام کر لیں گے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ کام جو آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ اس کام سے آپ کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کام آپ کے نام بننے کا سبب بن جاتا ہے، وہ کام سے آپ کو دنیا عزت دینا شروع کر دیتی ہے، وہ کام آپ کا پیشن ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ کام آپ کی آئیڈینٹی بن جاتا ہے، یعنی آپ کی شناخت ہو جاتا ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی شناخت اگر بننا شروع ہو جائے تو وہ کام آپ کا پیشن ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اس کام کے اندر اگر آپ کو مشکلات آتی ہیں تو آپ ان مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان کو گلے سے لگاتے ہیں، تو وہ کام آپ کا پیشن ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ کام جو آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ ٹیلنٹ آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، آپ پھر ریسٹ نہیں کریں گے، آپ بیڈ پہ نہیں لیٹے رہیں گے، آپ چارپائی پہ نہیں لیٹے رہیں گے، وہ کام آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا رہے گا اور آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، جو کام آپ کا پیشن ہوتا ہے اس کام سے آپ کو معاوضے کا پھر سروکار نہیں ہوتا، معاوضہ تو مل ہی جائے گا، لیکن اصل چیز جو آپ کی ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے کہ جی یہ کام، اس کام سے میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ اس سے کوئی شکایت نہ آئے، آپ کو معاوضے کا ایشو نہیں رہتا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو آپ اپنی زندگیوں میں اگر نظر دوڑائیں اور کوئی بھی کام آپ کو لگے، اور وہ یہ جو 7 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، ان پوائنٹس پر وہ کام آپ کا پورا اترے تو سمجھیں وہ کام آپ کا پیشن ہے، اس کام کے اندر اپنا نام بنائیں، اس کام کے اندر اپنی پہچان بنائیں، اس کام کے ذریعے اپنی عزت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے شمار کامیابیاں دیں۔ شکریہ۔